वेलकम दोस्तों, आप सभी का विशाल आईएएस अकेडमी में हार्दिक अभिनंदन है। मैं लक्ष्मण आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली, जो उरांव जनजाति की पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली है। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम लोग कुछ मुख्य बातें उरांव जनजाति के बारे में देखेंगे। उरांव जनजाति भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड में उरांव जनजाति 18.1% पाई जाती है। जनजातियों में करीब 17 लाख समथिंग उरांव जनजाति झारखंड में पाई जाती है। झारखंड के प्रमुख उरांव जनजाति के प्रमुख देवता धर्मेश हैं। युवागिरी को भूमकुरिया कहते हैं। तो ये प्रमुख बातें उरांव जनजाति के बारे में हम लोग देख रहे हैं। उरांव जनजाति भारत की चौथी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। उरांव जनजाति की जनसंख्या 18.1% है। 17 लाख समथिंग पाया जाता है झारखंड में। इनके प्रमुख देवता धर्मेश हैं और भूमकुरिया इनके युवागिरी को कहते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली। तो पढ़ा शासन व्यवस्था प्रणाली में यह त्रिस्तरीय प्रणाली है उरांव जनजाति की। तो सर्वप्रथम देखेंगे ग्राम स्तर पर। उरांव जनजाति में ग्राम को भूइहर गांव कहा जाता है। भूइहर गांव कहा जाता है। उरांव जनजाति में ग्राम को भूइहर गांव कहा जाता है। ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है। ग्राम के प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो कहा जाता है। पढ़ा पंचायत व्यवस्था प्रणाली में ग्राम के प्रधान को महतो कहा जाता है एवं धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। क्वेश्चन आता है दोस्तों जेपीएससी में कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली में ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन। या फिर क्वेश्चन आता है उरांव जनजाति में धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। पाहन का एक सहयोगी होता है जिसे हम बेगा कहते हैं। पाहन का एक सहयोगी होता है जिसे बेगा कहते हैं। गुड़ायत, जिस हम लोग देखे पिछला वीडियो मुंडा शासन व्यवस्था प्रणाली में गुड़ायत का जो काम होता था वो भी कार्य यहाँ भी है। गुड़ायत का कार्य संदेशवाहक, करीब सभी में संदेशवाहक ही का कार्य गुड़ायत ही करता है। एक दो ऐसे शासन प्रणाली व्यवस्था आते हैं जिसमें गुड़ायत का कार्य गुड़ायत की जगह डाकुआ लोग करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग देखें कि भूइहर गांव के प्रधान को महतो कहते हैं, धार्मिक प्रधान को पाहन कहते हैं, पाहन के सहयोगी को बेगा कहते हैं और संदेशवाहक को गुड़ायत कहते हैं। कई ग्राम मिला करके एक पढ़ा पंचायत बनता है। उरांव जनजाति में कई ग्राम मिला करके एक पढ़ा पंचायत बनता है जिनके प्रधान पढ़ा राजा होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली में पढ़ा पंचायत के प्रधान कौन होते हैं? तो ये होते हैं पढ़ा राजा होते हैं। पढ़ा राजा के कुछ सहयोगी होते हैं, दीवान होते हैं, कोतवार होते हैं, मंत्री होते हैं, कर्ता होते हैं, पंधरा होते हैं। ये सब कई प्रकार के उनके सहायक होते हैं। दोस्तों, पढ़ा पंचायत जगह पहुंच गए हैं तो कई छोटे छोटे ग्राम मिला करके एक पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। कई छोटे छोटे ग्राम मिला करके पढ़ा पंचायत का निर्माण होता है। तो जिस गांव से पढ़ा होते हैं उन्हें पढ़ा राजा कहा जाता है। जिस गांव से राजा होते हैं उन्हें पढ़ा राजा कहा जाता है। जिस गांव से दीवान होते हैं उन्हें दीवान गांव कहा जाता है। जिस गांव से कोतवार होते हैं उन्हें कोतवार गांव कहा जाता है। इसी प्रकार जिस गांव से कर्ता होते हैं उसे कर्ता गांव कहा जाता है। और जिस गांव से कोई भी नहीं होते हैं उन्हें परजा गांव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परजा गांव। तो क्वेश्चन पूछा जाता है जिससे यहाँ कोई नहीं है उन्हें परजा गांव। क्वेश्चन जेपीएससी में आता है कि परजा गांव क्या है? तो जहाँ से कोई अधिकारियों का नियुक्ति नहीं होता है, जहाँ से कोई कोतवाल दीवान मंत्री नहीं चुने जाते हैं, वहाँ के गांव को परजा गांव कहा जाता है। कई पढ़ा पंचायत मिला करके एक अंतर पढ़ा का निर्माण होता है जिनके प्रधान पढ़ा दीवान होते हैं जो प्रशासनिक न्यायिक का कार्य करते हैं।
जैसे कि अंतर पड़ाह का मुख्य कार्य यह है कि पड़ाह पंचायत व्यवस्था में कई पड़ाह पंचायतों को समन्वय स्थापित रहे, शांति स्थापित रहे, इसलिए अंतर पड़ाह का चुनाव किया गया है। अंतर पड़ाह का मुख्य कार्य यही रहता है कि सभी पड़ाह पंचायत के बीच हम समन्वय, शांति, एकता स्थापित किए रहें। कई प्रकार के जो होते हैं, जैसे होते हैं यौन अपराध होते हैं, सामाजिक बहिष्कार होते हैं, कई प्रकार की बड़ी समस्याओं का निपटारा पढ़ा दीवान ही करता है। कौन करता है? पढ़ा दीवान ही करता है। पढ़ा दीवान के सामने पढ़ा राजा, महतो, पाहन सभी उपस्थित होते हैं। सर्व निर्णय, इनका अंतिम निर्णय होता है पढ़ा दीवान का। दोस्तों, हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था प्रणाली में देखे थे कि वहाँ के बैठक में महिलाओं का कोई स्थान नहीं था। जहाँ भी बैठकी होती थी अखड़ा में, वहाँ पे महिलाओं को कोई स्थान प्राप्त नहीं था। लेकिन वही उरांव जनजाति में पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली में महिला तथा पुरुषों दोनों को यहाँ पे भागीदारी लेते थे। तो यहाँ पे दोनों पंचायत में भागीदारी लेते थे। तो क्वेश्चन सर्वप्रथम आता है कि किस पंचायत शासन व्यवस्था प्रणाली में महिलाएं तथा पुरुषों दोनों भाग लेते हैं? तो हम लोग को टिक करना है उरांव जनजाति में। ठीक है, पढ़ा शासन व्यवस्था प्रणाली में। तो दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ ये मैप के आधार पर हम लोग पढ़ा शासन व्यवस्था प्रणाली कुछ ही समय में आप सारे क्वेश्चन पढ़ा पंचायत व्यवस्था प्रणाली से आने वाले बना सकते हैं। एक आता है पढ़ा पंचायत व्यवस्था प्रणाली में प्रमुख तथ्य है दूध भैया गांव। ये दूध भैया गांव क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि दूध भैया, क्वेश्चन आता है दूध भैया गांव क्या है? तो दूध भैया गांव एक पढ़ा पंचायत के वासी दूसरे पढ़ा पंचायत वासियों को या पंचायत गांव को दूध भैया गांव कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एक पढ़ा पंचायत के लोग दूसरे पढ़ा पंचायत को क्या कहते थे? तो वहां पे हम लोगों को टिक करना है दूध भैया गांव कहते थे। क्या कहते थे? दूध भैया गांव कहते थे। बाकी आप जानिए रहे कि पाहन पढ़ा शासन व्यवस्था प्रणाली में धार्मिक प्रधान होता था। धार्मिक प्रधान मतलब कई पूजा अनुष्ठान कई प्रकार के कार्य करता था। बेगा जो पाहन का सहयोगी होता था। गुड़ाई जो संदेशवाहक होता था। पढ़ा पंचायत का प्रधान पढ़ा राजा होता था। पढ़ा राजा के सहयोगी दीवान, कोतवाल, मंत्री, कर्ता, पनभरा होते थे। पनभरा का कार्य था प्रबंधन एवं अनुशासन करना कार्य। अनुशासन पढ़ा अखड़ा में जो बैठक होती थी उनमें अनुशासन स्थापित करना, उनमें शांति स्थापित करना, ये सारे कार्य पनभरा का होता था। दीवान का कार्य तो आप जानते ही होंगे। मध्यकालीन भारत में राजाओं के बारे में अगर आप पढ़े होंगे तो दीवान के कार्य को आप जानते ही होंगे। कोतवाल, मंत्री, कर्ता दरोगा होता था। ये दरोगा का कार्य करना था। तो दोस्तों कुछ नहीं है, पढ़ा शासन व्यवस्था प्रणाली आप लोग देखें तो इसी में आप इसे 3-4 बुक के अध्ययन के द्वारा या मैप को तैयार किया गया है। हम लोग 7वीं छठी जेपीएससी, 5वीं जेपीएससी, 4थी जेपीएससी, 3rd, 2nd, 1st सभी जेपीएससी में हम लोग क्वेश्चन को देखें तो इससे बाहर क्वेश्चन कहीं नहीं पूछे गए हैं। तो सिंपल सा दोस्तों एक बार पुनः रिपीट करते हैं, पुनः देखते हैं। तो सिंपल सा हम लोगों को याद रखना है कि उरांव जनजाति में ग्राम को भूयार कहा जाता था। भूयार के प्रधान को महतो कहा जाता था। धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता था। पाहन के सहयोगी बेंगा होते थे। गुड़ाई संदेशवाहक का कार्य करते थे। पढ़ा पंचायत व्यवस्था में पढ़ा राजा प्रधान होता था। सहयोगी दीवान, कोतवाल, मंत्री, कर्ता, पनभरा होते थे। जो व्यक्ति जहाँ से आता था उन्हें पढ़ा राजा कहा जाता था। दीवान जहाँ से आता था उन्हें दीवान गांव कहा जाता था। कोतवाल जहाँ से आते थे उसे कोतवाल गांव कहा जाता था। ठीक है, और जहाँ से कोई नहीं आते थे इन्हें परजा गांव कहा जाता था। परजा गांव कहा जाता था। दोस्तों क्वेश्चन ये भी आई है
प्रजा गाँव बहुत ही विधि आई है। अभी तक ये नहीं पूछा गया, इस पर ज्यादा संभावित है प्रजा गाँव के बारे में पूछे जाने की। तो दोस्तों अंतर पढ़ा दीवान होता था, इसका कार्य रहता था पढ़ा पंचायत में समन्वय स्थापित करना। कोई भी कार्य जैसे सब बड़ी सजा होती थी, सामाजिक बहिष्कार होती थी, यौन शोषण अपराध होती थी, ये सारे कई प्रकार के अंतिम मामले को पढ़ा दीवान के पास ले जाया जाता था। पढ़ा दीवान अंतिम निर्णय लेते थे। एक और क्वेश्चन, बहुत ही क्वेश्चन है आता है कि ग्राम स्तर पे किसकी नियुक्ति 3 सालों के लिए होती थी? किसकी नियुक्ति 3 सालों के लिए होती थी? तो पाहन। कोई भी पाहन की नियुक्ति 3 सालों के लिए होती थी। थैंक यू।